प्रयागराज के कुंभ में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है और यही वजह है कि तमाम जो प्रयागराज से लगे ज़िले हैं यानी सटे ज़िले हैं उन ज़िलों में कहीं ना कहीं ट्रैफिक का भारी दबाव है और यही वजह है कि लगातार जो अधिकारी हैं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कई रूटों पर डायवर्जन किया गया है ताकि ट्रैफिक को बेहतर से संचालित किया जा सके। लगातार आप देखिए कि जिस तरह से प्रयागराज के कुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, वही श्रद्धालु वहां पर स्नान करने के बाद संगम से सीधे अयोध्या की तरफ कहीं ना कहीं वो लोग दर्शन के लिए आते हैं और यही वजह है कि प्रयागराज से अयोध्या के तमाम जो ज़िले हैं उन ज़िलों में ट्रैफिक का भारी दबाव है। उन ट्रैफिक के भारी दबाव को कम करने के लिए एडीजी जोन लखनऊ की तरफ से व्यापक इंतजाम के निर्देश भी दिए गए हैं और शायद यही वजह है कि लगातार एसपी सुल्तानपुर की बात की जाए या एसपी अमेठी की बात की जाए या एसपी अयोध्या की बात की जाए, तमाम जो जनपद के एसएसपी हैं एसपी हैं वो आपस में कहीं ना कहीं लगातार वो कनेक्ट हैं कि हर परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए, जो बढ़ता ट्रैफिक दबाव है वो कैसे कम किया जाए, इसको लेकर लगातार कई रूटों पर कहीं ना कहीं ट्रैफिक को डायवर्जन किया गया है ताकि ट्रैफिक का दबाव कम हो पाए। कैमरामैन किशन के साथ उमेश मिश्रा, जेके न्यूज, लखनऊ। राजधानी दिल्ली में 5 तारीख को विधानसभा चुनाव हुए थे जिसके परिणाम 8 फरवरी यानी आज आ गए और आज जो दिल्ली के विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं वो काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं और दिल्ली की राजनीति में बड़ा उलटफेर हमें इस विधानसभा चुनाव के बाद देखने को मिला है। तकरीबन 27 साल से सत्ता से दूर रही और वनवास झेल रही बीजेपी अब जो है कहीं ना कहीं इस विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर आगे आई है और प्रचंड जीत दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के कई बड़े चेहरे हों, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या फिर सौरभ भारद्वाज हो, दुर्गेश पाठक हो या सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो, ये वो तमाम बड़े चेहरे हैं जिन्होंने इस दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त हासिल की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली का ये जो 2025 का विधानसभा का चुनाव है हारी है, इसके पीछे कांग्रेस पार्टी को जो है वो जिम्मेवार बताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ लड़कर मिलकर जो है वो चुनाव लड़ती तो कहीं ना कहीं ये जो परिणाम है ये कुछ और होते और भारतीय जनता पार्टी को इतनी ज्यादा बहुमत नहीं मिलती, इतनी ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की नहीं आती और कहीं ना कहीं अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष भरती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि इस दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के हाथ कुछ नहीं आया है। कांग्रेस पार्टी का इस दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक भी जो सीट है वो नहीं निकली है, यानी खाता तक नहीं खुला है कांग्रेस पार्टी का। लेकिन अगर फिर भी कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर इस विधानसभा चुनाव में हमें बढ़ता हुआ जरूर दिखाई दिया है और आप अभी भी देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता इनके अंदर खुशी की लहर दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जयराम रमेश का बयान जो है वो सामने आया। उन्होंने कहा कि जो 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर जनमत संग्रह से ज्यादा कुछ नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब 2015 और 20 में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता चरम पर थी तब भी आम आदमी पार्टी ने जो है वो निर्णायक जीत दिल्ली में हासिल करी थी, लेकिन दिल्ली के जो चुनाव नतीजे हैं वो प्रधानमंत्रियों की नीति पर मोहर नहीं है बल्कि ये जनादेश है अरविंद केजरीवाल की छल कपट और उपलब्धियों के दावों की कहीं ना कहीं जो राजनीति है जो वो खारिज कर रही है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के शासन में हुए विभिन्न घोटालों को भी उजागर करने में बड़ी भूमिका निभाई है। और इसके साथ उन्होंने कहा कि जिसे उनका ये भी कहना है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो निरंतर प्रयास किया उसकी वजह से कांग्रेस विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए, उसको देखते हुए कि 2030 में जो है वो कांग्रेस पार्टी की दिल्ली में सरकार बनने जा रही है। बहरहाल 2030 में क्या कुछ होता है तो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन फिलहाल अगर हम 2025 की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी ने बढ़त हासिल कर ली है और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर हमें देखने को मिला है। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, जेके 24/7 न्यूज, दिल्ली।
नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं ताबिश कमाल हूं, मेरे साथ मेरे वीडियो एनालिस्ट साजिद भी हैं। दिल्ली में आज आखिर चुनाव के नतीजे आ ही गए। आज सुबह से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत की बढ़त बनाए हुए थी। ऐसे में बीजेपी के नेता लगातार ये दावा कर रहे थे कि जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो इसी तरह से रुझानों में तब्दील हो जाएंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपना 45+ का मिशन लेकर के लगातार शुरुआत से ही चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही थी कि इस बार बीजेपी दिल्ली के अंदर सरकार बनाने जाएगी। 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सत्ता पर काबिज होने जा रही है। 15 साल दिल्ली में शीला दीक्षित तो 12 साल दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने राज किया है। और इन दोनों के राज के बाद अब दिल्ली की जनता ने बीजेपी को मौका दिया है। बीजेपी ने कई बड़े वादे किए हैं। अब देखना ये हुआ कि बीजेपी को दिल्ली वालों ने सत्ता की चाबी तो दी है और बीजेपी अब इसे कैसा पूरा करती है। बड़ी बात यह है कि दिल्ली में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता जीते तो कई वरिष्ठ नेता चुनाव हारे भी हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनाव हारे, मनीष सिसोदिया चुनाव हारे। ऐसे तमाम बड़े चेहरे चुनाव हार गए। वहीं दिल्ली में संगम विहार विधानसभा से विधायक दिनेश मोहनिया भी चुनाव हार गए। इस बार लगातार जिस तरह से चुनाव के अंदर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंकी थी उसका असर ग्राउंड पर दिखाई दिया। आपको बता दें कई सीटें ऐसी रही जहां पर कांग्रेस पार्टी की वजह से बीजेपी बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीत कर आई है। कई सीटें ऐसी रही जहां कांग्रेस पार्टी ने बड़ी तादाद में वोट लिया, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, लड़ो और लड़ो, उनका तंज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए था। उन्होंने साफ कर दिया था कि तुम दोनों की लड़ाई की वजह से दिल्ली के अंदर बीजेपी सत्ता में आई। और ये बात पूरी तरह से सही है कि अगर कांग्रेस पार्टी शायद इतनी मजबूती से नहीं लड़ती तो शायद दिल्ली के नतीजे कुछ और भी हो सकते थे। या हो सकता था कि गठबंधन में अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ते तो हो सकता था कि बीजेपी शायद इन नतीजों पर ना पहुंचती। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर देहरादून से। मैं संचित शर्मा एक बड़ी खबर को लेकर के आपके सामने और बात करेंगे बजट सत्र को लेकर के। तो 18 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक बजट सत्र उत्तराखंड के अंदर होना है और इस बजट सत्र को लेकर के पहले से ही विपक्ष हंगामा करे पड़ा है। उनका कहना ये है कि गैरसैंण में बजट सत्र होना चाहिए था, लेकिन सरकार इसको गैरसैंण में नहीं करवा रही है। अब बात करें बजट की, तो बजट को लेकर के जो उम्मीदें जनता की है वो किस तरीके से इस बजट में शामिल होगी वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि लगातार बात अगर बजट की करें तो उसको लेकर के जो वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल है उन्होंने कहा कि हमने बजट में करीब 200 वर्गों के लोगों का सुझाव लिया है। इसमें उन्होंने उनके सुझाव लिए, उनसे बातचीत करी और उन्होंने अपने सुझाव बताए हैं कि किस तरीके का बजट उत्तराखंड में होना चाहिए जिसके अनुरूप उत्तराखंड का बजट बने और उत्तराखंड के फायदे में वो बजट रहेगा। इन सुझावों के बाद अब जब बजट पेश होगा तो वो देखने वाली बात होगी कि उस बजट में क्या जो लोगों की उम्मीदें हैं उस तरीके का बजट रहेगा, क्या उम्मीदों पर इस बार फिर से पानी फिर जाएगा। साथ ही साथ बजट को लेकर के उत्तराखंड के हाथ में क्या आएगा, इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के अभी तक जनता उम्मीद कर रही है कि इस बार उत्तराखंड के हाथ में बजट में बहुत कुछ मिलेगा। बात पर्यटन के क्षेत्र में करें, बात शिक्षा के क्षेत्र में करें, अन्य क्षेत्रों की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो जिस तरीके से विकास देखने को मिल रहा है तो उम्मीद की जा रही है बजट जब उत्तराखंड का पेश होगा तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें निकल के सामने आएंगी जिससे उत्तराखंड का जो विकास है वो और तेज़ी से हो जाएगा। जब बजट 18 फरवरी से 24 फरवरी तक बजट सत्र चलेगा तो इसमें क्या कुछ निकल के आएगा ये सामने देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन वीरेंद्र थपलियाल के साथ जगह 24/7 के लिए देहरादून से संचित शर्मा। दिल्ली के चुनाव में बड़ी जीत मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी जश्न के माहौल में डूबी हुई है। राजधानी लखनऊ के बीजेपी पार्टी कार्यालय में भी दोपहर से ही कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगने लगा और सब ने देर शाम को जश्न मनाया। यह जश्न खासकर था दिल्ली के चुनाव को जीतने को लेकर के और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटी विधानसभा मिल्कीपुर विधानसभा में सीट का जश्न। मिल्कीपुर विधानसभा सीट एक ऐसी सीट थी जहां से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की कांटे की टक्कर थी और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि चूंकि समाजवादी पार्टी के सांसद होने की वजह से
मिल्कीपुर सीट के पास, मिल्कीपुर सीट से जो विधानसभा सीट है उससे विधायक भी समाजवादी पार्टी का ही होगा। लेकिन पूरा मामला दोपहर के बाद तक पलट गया, जहां 2800 मतों से आगे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जीत दर्ज होने में जो फासला था वो तकरीबन 2800 से भी ज़्यादा था। आपको बता दें, मिल्कीपुर सीट एक हॉट सीट मानी जा रही थी। इस बात को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लगातार कई बार तंज कसे और ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी की हार मिल्कीपुर से निश्चित है। लेकिन एकाएक दोपहर के बाद तक मिल्कीपुर विधानसभा की जो वोटिंग की काउंटिंग थी अचानक से पलटी और समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट पीछे हो गए, जिसके बाद दिल्ली में भी जो बड़ी हार केजरीवाल की देखी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो केंद्रीय नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, वह बेहद खुश नजर आया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मिल्कीपुर विधानसभा के साथ साथ देश की राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर के आश्वस्त किया। सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, पार्टी के नेताओं से फ़ोन पर बातचीत की और जश्न में वो भी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की एक अपनी अलग मेहनत दिखाई दी थी मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर। मिल्कीपुर विधानसभा सीट जो थी वो शान, आन और बान की सीट थी। करो या मरो की राजनीति उस सीट पर थी और जिसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अव्वल रही। वही हाल दिल्ली का रहा, जहां अरविंद केजरीवाल ने अपने काम, अपने नाम के बदौलत लंबी सरकार चलाने के बाद जब केजरीवाल की हार सुनिश्चित हुई तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और नेताओं में खुशी की लहर दौड़ गई और अंजाम ये रहा कि देर शाम तक भारतीय जनता पार्टी के सभी जिला कार्यालयों के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी जश्न का माहौल देखने को मिला। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज, लखनऊ। पंजाब के 5 बड़े शहरों में अब आने वाले दिनों के अंदर इलेक्ट्रिक बसें चलती हुई नजर आएंगी। पंजाब के अंदर ट्रांसपोर्ट विभाग ने इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मंजूरी दे दी है और इसको लेकर तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि नई बसें खरीदने के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार की जाए ताकि जल्दी से जल्दी पंजाब के अंदर डीजल बसों को हटाकर इलेक्ट्रिक बसों को चलाया जाए। जिन 5 बड़े शहरों के अंदर सबसे पहले ये बसें चलाई जाएंगी उसमें सबसे पहला नाम अमृतसर का है। इसके बाद लुधियाना, पटियाला, जालंधर और मोहाली का नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है। आपको बता दें कि डॉक्टर नवजोत सिंह जो परिवहन मंत्री हैं पंजाब के, उन्होंने इस मामले को लेकर कुछ अधिकारियों के साथ एक बैठक की है और इस बैठक के अंदर पंजाब सरकार ने 350 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का प्रस्ताव जो है वो बैठक के अंदर रखा है, जिसमें सबसे ज़्यादा बसें अमृतसर के अंदर चलाई जाएंगी। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अमृतसर के अंदर सबसे पहले 100 इलेक्ट्रिक बसों को चलाने का प्रस्ताव लाया गया। इसके अलावा जालंधर और लुधियाना के अंदर 80 के करीब जो बसें हैं वो चलाई जाएंगी। इसके अलावा मोहाली के अंदर कौन कौन सा ऐसा रूट होगा जहां पर ये इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी, उसको लेकर भी रणनीति बनाई जा रही, क्योंकि मोहाली एक ऐसा शहर है जो चंडीगढ़ के साथ बसा हुआ है और चंडीगढ़ की जो CTU की सर्विस है, जो इलेक्ट्रॉनिक और डीजल की बसें हैं, वो चंडीगढ़ से होकर मोहाली के अंदर भी जाती हैं। लेकिन पंजाब सरकार चाहती है कि वो अपनी नई इलेक्ट्रिक बसें खरीद करे और मोहाली के अंदर भी वो बसें चलाई जाए, जिसको लेकर अब नए रूट की पहचान की जा रही है। आपको बता दें कि पिछले बजट के दौरान भी केंद्र सरकार ने इस पर फोकस किया था कि पोल्यूशन को कम करने के लिए डीजल बसों को सड़कों से हटाया जाएगा और उसकी जगह पर केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए तमाम राज्यों की सरकारों को आह्वान किया था और इसके लिए केंद्र सरकार अपने स्तर पर भी एक फंड राशि जो है वो सभी राज्य सरकारों को देगी। लेकिन हम इस योजना पर कितने करोड़ खर्च किए जाएंगे, कब तक ये बसें खरीद की जाएंगी और पंजाब के 5 शहरों के अलावा और कौन कौन से ऐसे जो स्टेट होंगे, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं, आने वाले दिनों के अंदर देखना होगा कहाँ पर केंद्र की ये पूरी रणनीति जो है, पूरी नीति काम करती है। लेकिन पंजाब के परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि अब आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर पंजाब के 5 बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती हुई नजर आएंगी। कैमरामैन निशान के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज़, चंडीगढ़। नमस्कार।
नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं धनराज गर्ग, राजधानी देहरादून से, और आज बात करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि उत्तराखंड के अंदर देखेगा कि यूसीसी लागू किया गया, उसके साथ ही कई कानून ऐसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर लागू किए, और कहीं ना कहीं लक्ष्य एक जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का है उस लक्ष्य को कहीं ना कहीं पार करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो लक्ष्य रखा था यूसीसी का, वो भी कहीं ना कहीं पूरा कर लिया है, और इसके साथ ही एक लक्ष्य बड़ा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये भी है कि 2025 तक कहीं ना कहीं उत्तराखंड को नशा मुक्त कर दिया जाएगा, और उसकी ओर कहीं ना कहीं प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रयास कर रहे हैं, और लगातार अधिकारियों को भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि इस तरीके से जो नशा है, जो कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी को खराब करता हुआ नजर आ रहा है, उसको खत्म करने के लिए जो प्रयास हो सकते हैं वो किए जाएं, और जो कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो की जाए। और लगातार देख भी रहे हैं कि पुलिस प्रशासन, चाहे राजधानी देहरादून की पुलिस हो या फिर पहाड़ी क्षेत्रों की पुलिस हो, तमाम क्षेत्रों में कहीं ना कहीं इस तरीके से नशा तस्करों को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है, और माना जा रहा है कि 2025 का जो दिसंबर का माह होगा उस तक कहीं ना कहीं उत्तराखंड को नशा मुक्त कर दिया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश हैं कि जो नशा तस्कर हैं या फिर नशा करने वाले हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। और इस तरीके से जो जागरूकता अभियान भी कहीं ना कहीं लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा भी चला जा रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि लगातार पुलिस प्रशासन स्कूलों में, कॉलेजों में जाकर यातायात का पाठ भी पढ़ाती है, और इसके साथ ही नशे से दूर रहने की सलाह भी कहीं ना कहीं छात्र छात्राओं को देती है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जो अभियान पुलिस प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है वो कितना कारगर साबित होता है। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, देहरादून। नमस्कार, मैं देव प्रकाश, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। दिल्ली में 27 वर्षों बाद भाजपा की सरकार बनने जा रही है, और दिल्ली में काउंटिंग के बाद ये साफ जाहिर हो गया है कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार वहां बनने जा रही है। फिलहाल अभी भाजपा के 47 और केजरीवाल का 23 सीट से जीत हासिल हुई है। आपको बता दें कि केजरीवाल और भाजपा में बहुत दिनों से एक दूसरे पर पलटवार होते आ रहा था कि सरकार किनकी बनेगी और किनकी नहीं बनेगी। आज दिल्ली की जनता ने साबित कर दिया कि दिल्ली के दिल वालों के लिए भाजपा है या केजरीवाल है, और भाजपा को जानते हुए भाजपा को भारी मतों से दिल्ली की जनता ने उसे विजयी बनाई है। पूरे देश के भाजपा के कार्यालय में आज काफ़ी खुशी का माहौल है। सभी एक दूसरे को अबीर लगा रहे हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाते नजर आ रहे हैं। इस वक्त मैं राजधानी पटना के भाजपा मुख्यालय में मौजूद हूँ, जहाँ पे सभी कार्यकर्ता एक दूसरे को अबीर गुलाल एक दूसरे को लगा रहे हैं एवं मिठाई बांटते नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि भाजपा आज दिल्ली में बहुत दिनों से चर्चा हो रही थी कि भाजपा बहुत दिनों से दिल्ली में भाजपा की सरकार नहीं बनी है, लेकिन इस बार दिल्ली की जनता ने भाजपा को स्वीकार, मोदी को पसंद करते हुए भाजपा को भारी मतों से विजयी दिलाई है। और फिलहाल बीजेपी की अभी 47 सीट से जीत हुई है। अब माना जा रहा है कि बीजेपी कम से कम 50 से 51 सीट पहुंच पाएगी, विजय हासिल करेगी। जिस प्रकार से पूरे देश में भाजपा के कार्यालय में जश्न मनाया जा रहा है, महिला हो, पुरुष हो, महिला कार्यकर्ता हो, महिला मोर्चा की अध्यक्ष हो, महासचिव हो एवं प्रवक्ता हो, सभी एक दूसरे से गुलाल लगा रहे हैं और काफ़ी खुशी का माहौल है, सभी जश्न मना रहे हैं। अभी भाजपा कार्यालय में थोड़ी देर बाद पटाखे के इंतजाम किए गए हैं, जो पूरे पटाखे छोड़े जाएगा। भाजपा कार्यालय के परिसर से लेकर रोड तक पटाखे के आवाज़ आएंगे, और उसके बाद लोग काफ़ी बैंड बाजे और ढोल ताशे के साथ एक छोटा सा रैली भी निकाला जाएगा। कैमरा पर्सन अजय के साथ देव प्रकाश, JK 24/7 न्यूज़, पटना।